हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समझदार नन्ही। तो बच्चों, ये एक कहानी है जो एक बतख की बच्ची है। समझदार नन्ही इसको बोला गया है। तो इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारी समझदार नन्ही पाठ जो कहानी जो अधूरी थी वो आज हम पूरी करेंगे। तो चलो बच्चों, आपको पता है कि एक बतख की बच्ची यानी कि नन्ही बिच्छू को बचाती है, पर बिच्छू उसको आभार मानने की जगह उसे डंक मारता है। क्यों मारता है? तो उसको तो आपको पता है कि बिच्छू का काम क्या है, डंक मारना। भले बतख की बच्ची बार बार मदद करे, पर बिच्छू उसको बार बार डंक मारता रहेगा। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए और इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसको करुण पुकार सुन ली और वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तो बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, यानी कि विनती करने लगा कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन पिघल गया, यानी कि डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तो नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया और बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे तो क्या किया, नन्ही ने दोबारा उसको जीवन दान दिया, पर बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे फिर से डंक मारने के लिए आगे बढ़ गया। नन्ही उसका इरादा समझ गई और वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, यानी कि रुक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है और मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम है डंक मारना, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी और माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? तो नन्ही ने पूरी घटना बता दी और माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते। और नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी कि नाचने लगी। थिरकने लगी यानी कि नाचने लगी। तो यह कहानी शंकर सुल्तानपुरी की थी। तो बच्चों, आपको इस कहानी के शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी आपको लिखना है, मुहावरे लिखना है और साथ में अभ्यास और स्वाध्याय भी लिखना है। और ये सब लिख के आपको अपने विषय टीचर को PDF बना के भेजना रहेगा। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।